वेलकम टू माय चैनल मनु कोचिंग राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने चल रही प्रश्नावली 17.3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसके अंदर अपने 17.1 और 17.2 के अंदर व्यक्तिगत रूप के जो प्रश्न थे, सिर्फ एक्स का मान दिया होता था, उन प्रश्नों को हल कर चुके हैं। समांतर माध्य का उसके अंदर सूत्र होता था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप पे क्वेश्चन चले थे 17.2 के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे, वो अपने को प्रश्न दे रखे थे एक्स और एफ दोनों ही मान दे रखा था, यानी कि प्राप्तांक का मान अपने पास में था और फ्रीक्वेंसी एफ बारंबारता भी अपने को दे रखी थी। लेकिन उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ 0 से 10 वर्ग अंतराल नहीं था, सिर्फ एक अंक था, जिसका 10, 20, 30, 40 एक्स का सिर्फ एक ही मान दिया होता, दो मान नहीं दिए रहते, वर्ग अंतराल नहीं था उनके अंदर, और उसे कहते थे अवर्गीकृत रूप। अवर्गीकृत के रूप के क्वेश्चन के भी आप पिछले वीडियो में बना चुके हैं इसका, और पिछले वीडियो में इसको आसानी से आप देख सकते हो। अब इसके अंदर आप तीसरी जो स्टेप चल रही है 17.3, इसके अंदर अपने को जो प्रश्न दे रखे हैं वर्गीकृत रूप के जो प्रश्न है, ठीक है। और वर्गीकृत रूप के जो प्रश्न है उनको करने की जो दो विधियां, एक तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का आता है, और एक होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित मान ए मान करके, और विचलन विधि भी कहते हैं इसे, विचलन डी बराबर एक्स माइनस ए से भी इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखो, प्रत्यक्ष विधि के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष विधि का जो प्रश्न दे रखा है, ये इसके अंदर वर्गीकृत रूप है, जिसके अंदर वर्ग अंतराल दे रखा है, एक निश्चित अंतराल होता है इसके अंदर। जिस प्रकार 10-10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 10-10 का अंतर आ रहा है, इसमें फिर 10 जोड़ दिए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, प्रत्येक संख्या में 10-10 का अंतर आता है, तो इसे कहते हैं वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 9, 12, 15, 10 और 14। प्रश्न ये था, प्रश्न नंबर 1 था, ये कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने प्रश्न भी आपके सामने लिख दिया है। अब ये कह रहा है कि इसका हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करें, सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इसके अंदर सारणी बना दी है, और इसके अंदर एक्स और एफ, ये जो एक्स का मान दे रखा था 0 से 10, इसको सारणी के अंदर लिखोगे 0 से 10, या फिर पुनः 10 से 20, ये 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50। 9 ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता अपने को दे रखी है 9, 12, 15, 10 और 14, यही 9 यहाँ लिखा, 12, 15, 10 और 14 मैंने सारणी के अंदर निरूपित कर दिया। और इसके अंदर इसका योग भी ज्ञात करना है, इसको सिग्मा के नाम से पुकारते हैं। ये जो चिन्ह दे रखा है इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का अर्थ होता है योग, एफ का योग करना है, और इस सब का योग करेंगे तो योग अपने पास में हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। अब इस प्रश्न की तरफ जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये कह रहा है एफ का एक्स से गुणा करो। आपके पास में एफ है, एक्स दे रखा है, एक्स के अंदर दो संख्याएं दे रखी है 0 और 10, किस संख्या से गुणा करोगे? इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसी x का ही दूसरा रूप, इसका मध्य मान बोलते हैं, xi निकालोगे, x का ही दूसरा रूप निकालोगे xi, और इसके अंदर आपको सिर्फ जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका मध्य मान लिखना है। उसके दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, या 0 और 10 के बीच में कितना होता है? 5 आता है मध्य में, और 10 और 20 के बीच में कितना आता है? 15, 20 और 30 के बीच में 25, ये मध्य का मान आपको लिखना है। अगर संख्याएं कठिन दे दी आपको, 11 से 55 दे दिया, या सॉरी 11 से 21 और 21 इस प्रकार की संख्या, 21 से 31 इस प्रकार की संख्या दे दे, तो उसके अंदर आप इसका मध्यमान कैसे निकालोगे? तो मध्यमान निकालने का बहुत अच्छा सा तरीका होता है कि दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। मैंने 0 और 10 को जोड़ दिया, 0 प्लस 10 जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 10 बटे 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, 10 प्लस 20 कितने हो गए? 10 प्लस 20 बटे 2 बराबर हो जाएगा 30 बटे 2 बराबर में लिख दोगे 15। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, 20 प्लस 30 बटे 2 हो जाएगा 50 बटे 2 बराबर में लिखोगे 25। ये वर्ग अंतराल के प्रश्न है, इसमें एक निश्चित अंतराल जुड़ा रहता है, अंतराल 10 तक जुड़ा हुआ है। तो देखो इसके अंदर अंतराल था यहाँ पर 10, 20, 30, इसी प्रकार इसमें भी 10-10 जुड़ते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ दो 15, 15 में 10 जोड़ दो 25, 25 में 10 जोड़ देंगे 35, और 35 में 10 जोड़ देंगे 45। यानी कि पहला मान आपको निकालना आना चाहिए, और पहला मान आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो पहला मान आपके पास में आ जाएगा। अब इसके अंदर 30 और 40 कितने हो गए? दूसरे तरीके से 70, 70 में 2 का भाग दोगे 35, और 40, 50 कितने हो गए? 90, 90 में 2 का भाग दो 45। अब प्रश्न
सूत्र की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एफ एक्स, एफ गुणा एक्स है, एफ का एक्स से गुणा करना है। अपने पास में एफ ये आ गया और एक्स आई अपने पास में आ गया। ये इसी मध्यमान को इसको x1 से निरूपित कर दो या xi से निरूपित कर दो। मैंने यहाँ पर xi से निरूपित किया है, ठीक है। अब f का x से गुणा करेंगे, 9 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। 9 का पहाड़ा 5 तक पढ़ोगे कितने हो जाएंगे? 45। कितने हो जाएंगे? 45। ये यहाँ पर आपको लिखना है, बिल्कुल सरल सा है। 9 का आपको गुणा करना है 5 से और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, ये स्टेप आ जाएगी। 12 का गुणा करना है 15 से और फिर आगे वाली स्टेप लिख देंगे। इसी प्रकार 15 का गुणा करना है 25 से और 25 के आगे ये संख्या लिख दोगे। 10 का गुणा करना है 35 से और आगे वाली संख्या आ जाएगी। 12 का पहाड़ा 15 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 12 का पहाड़ा 5 तक, 12 पंजे 60, हंसी लग गई 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 आ जाएंगे। अब 15 का पहाड़ा 25 तक पढ़ेंगे, 15 पांचे कितने हो गए? 100, 15 पांचे 125, हासिल लग गई 12, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 प्लस 12 दोनों जोड़ेंगे कितने हो गए? 375। अब 10 का गुणा करेंगे 35 से। 10 से गुणा करना आसानी से हो जाता है कि जितनी जीरो होती है आगे लगा देंगे। 35 के आगे एक जीरो होती है, एक जीरो लगा दो। अब 14 का पहाड़ा 45 तक पढ़ेंगे और 14 का पहाड़ा 45 तक पढ़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? हाँ बताइए। बिल्कुल आपको अच्छी तरह आता है, आपने बिल्कुल सही बताया, 630। अब सिग्मा एफ एक्स पर्सन के सिग्मा एफ एक्स ये कह रहा है योग एफ एक्स। एफ एक्स ये है अपने पास में, इसका योग निकाल देंगे और इसका योग करेंगे 5 5 10, हासिल लग गई 1 और इसका योग आ जाएगा 8 5 1580। अब 1580 आया। अब समांतर माध्य निकालना है और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक्स बार के नीचे आपको एक्स बार लिखना है और बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाना है। सिग्मा एफ एक्स योग एफ एक्स आपके पास में कितना आ गया? 1580 और बटा में सिग्मा एफ योग एफ कितना आया आपके पास में? योग एफ आ गया 60। तो यहाँ पे लगा दो 60, जीरो से जीरो कट गया, 158/6 बचा। अब x बार बराबर में लिख दोगे 158 बटा में 6। 158 के अंदर आप 6 का भाग दे दो, 6 का भाग दोगे तो अपने पास में आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितने बच गए? 3 बच गए शेष पर। अब ऊपर से उतार लेंगे 8, 8 उतारेंगे 38, 6 का पाड़ा पड़ो 6 पंजे 30, 6 9 36, हासिल बच गई 2। पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने के बाद में आप 1 0 लिख सकते हो। तो अब 6 का पाड़ा पुनः पढ़ोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर भी बच गए 2, फिर 0 लगा दोगे 6 3 18, यानी 26.33 18 घटते जाएंगे और 2 बचते हुए जाएंगे। यानी x बार बराबर x बार समांतर माध्य आप लिखोगे बराबर में 26.33। टू 6.33 यहां पे लिखोगे समांतर माध्य x बार बराबर 26.33 है। यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड विधि आ जाती है अपने पास में कल्पित माध्य की विधि से समांतर माध्य। पहले तो किया था अपने प्रत्यक्ष विधि वाला, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। अब आ रहा कल्पित मान मान करके करो या कल्पित माध्य की सहायता से करो या कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य करो, किसी प्रकार भी आपको दे सकता है। अगर कल्पित माध्य विधि से दिया जाता है तो कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है एक कल्पित मान माना जाता है और कल्पित मान कई प्रश्नों के अंदर तो दिया होता है। इस प्रश्न के अंदर कल्पित मान 25 मान करके प्रश्न को हल करना। प्रश्न अपने पास में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 6 से 6, 10, 13, 7 और 4। कल्पित माध्य 25 मान करके निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में आया हुआ है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब इसके अंदर वर्ग और बारंबारता x और f दोनों लिख देंगे। ये जो x दे रखा है प्राप्तांक
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50% के हल की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर बारंबारता दे रखा है। अब एफ कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 10 दे रखा है, 13 दे रखा है और ये 7 है, इधर नीचे लिखो और 4 लिखो। यहां तक आप कर लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वही एफ डी अपने पास में है नहीं। डी कैसे ज्ञात करते हैं, डी विचलन कहलाता है और विचलन डी का सूत्र होता है विचलन डी बराबर होता है x माइनस ए कल्पित मान कहलाता है। कल्पित मान ए बराबर में अपने को दिया होता है कल्पित मान ए 25 दे रखा है, वैसे ये होता है x के मध्य मान x के बीच का मान होता है। कल्पित मान ए बराबर 25 दे रखा है। अगर प्रश्नों में नहीं दे रखा है तो आप जो x दे रखा है इसके बीच का मान देखेंगे, बीच का मान 20 से 30 है, इसका जो मध्य मान आएगा वो अकल्पित मान लिया जाता है। अब इसके अंदर जो दे रखा है मध्य मान निकालेंगे। मध्य मान कैसे निकलता है आपको मैंने बताया, x से ही आएगा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके लिखेंगे 0 + 10/2, 0 + 10/2 बराबर में हो जाएगा 10/2 बराबर में लिखोगे 5। इसी प्रकार 10 + 20 दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 20 कितने हो गए 30, 30/2 बराबर में लिख दोगे 15। इसी प्रकार 20 + 30, 20 + 30 कितने हो गए 50, 50/2 बराबर में आ जाएगा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 + 40 70/2 बराबर में लिख दोगे 35 और इसी प्रकार 40 + 50 को जोड़ेंगे तो 90/2 बराबर में आ जाएगा 45। दूसरे तरीके में पहला मान निकालने के बाद इसके बीच में अंतराल 10-10 का है तो 10-10 जोड़ते भी जाएंगे। 5 में 10 जोड़ दो 15, 15 में 10 जोड़ दो 25, 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 10 जोड़ दिया 45। ये क्यों जोड़ा, क्योंकि इधर जो अंतराल है 10, 20, 30, 40 10-10 का अंतराल है, इसलिए इसके अंदर प्रत्येक में 10-10 जुड़ते जाएंगे। तो अब विचलन, क्योंकि अब प्रश्न की सूत्र है वो अपने को याद होना चाहिए। ए का मान अपने को दे रखा है, इसने ए अगर नहीं दे रखा है तो इसके ए कौन सा होता है, जो एक्स दे रखा होता है इसी एक्स के बीच का मान होता है, ये कल्पित मान ए कहलाएगा। ये कल्पित मान होता है 25, एक्स के बीच का मान। कई बार प्रश्न के अंदर ये 6 संख्याएं दे दी जाती है, यहां पर संख्याएं दे रखी थी 5 थी, 1 2 3 4 5। अगर ऐसी कंडीशन में 6 संख्याएं आ जाती है, 6 संख्याओं के लिए आप जो बीच में जो 2 संख्याएं आ रही है दोनों में से कोई भी आप एक मान ले सकते हो। यहाँ पर जो 2 मान आए उनमें से कोई भी एक मान कल्पित मान लेकर के प्रश्न को हल निकाल दोगे, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। अब इसके अंदर कल्पित मान ए माना है तो आप इसके अंदर जो डी का सूत्र होता है, डी का सूत्र क्या था, विचलन डी बराबर होता है x माइनस ए। तो यहाँ पर आप डी बराबर लिखोगे x, विचलन डी बराबर होता है x माइनस ए और ए का मान यहाँ पर कितना रखोगे, और यहाँ पर जो आप ए का मान रखोगे डी बराबर x माइनस 25। x में से 25 को घटाते हुए लिखोगे, x का मान आपके ये रहेगा, x का मान ये रहेगा और x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 5, 5 माइनस 25 कर दोगे कितने बच गए माइनस के 20। यहाँ पर x का मान है 15, 15 माइनस 25 माइनस के 10 और यहाँ पर 25 माइनस 25 घटा दोगे कितने बच गए 0 और 25 माइनस 35, 35 माइनस 25 करोगे तो आपके आगे प्लस के 10 और 45 में से 25 को घटाएंगे तो आपके आगे 20, प्लस के 20। ये संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए यहाँ पर माइनस के 20 बचेंगे। 15 में से 25 घटा देंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। तो नेक्स्ट एफ डी, ये स्टेप होगी वो आपके एफ डी होगी। कौन सी, एफ गुणा डी निकालोगे। एफ डी कौन सी होती है, एफ का डी से आपको गुणा करना है। एफ आपके पास में ये है और डी आपके पास में ये आ रहा है, इन दोनों का गुणा करते हुए लिख करके आपको ये आगे वाली स्टेप बनानी है। 13 का गुणा करोगे 0 से आगे वाली स्टेप आ जाएगी और 7 का गुणा करोगे 10 से, ये आपके एफ गुणा डी, डी ये है एफ ये है, एफ और डी का गुणा करना है। एफ और डी का गुणा करो, 6 का गुणा 20 से करोगे तो 6 दूनी 12 माइनस के 120 हो जाएंगे और 10 का गुणा 10 से करोगे तो माइनस के 100 हो जाएंगे
और 13 का गुणा 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 7 का गुणा 10 से करोगे तो प्लस के 70, और इधर 4 का गुणा 20 से करोगे तो 80 हो जाएगा। अब इसके अंदर प्लस वाली संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितने थे 120, और दोनों को इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में ये दोनों संख्याएं हो जाएगी माइनस के 220। इधर प्लस की ये संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कितनी हो गई 150, कितनी होगी प्लस के 150। अब इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, माइनस वाली है, अर्थात आपको इसके अंदर योग एफडी निकालना है, ये एफडी है, इसका योग करना है। योग का अर्थ हो गया अगर प्लस वाली संख्या है और कुछ माइनस वाली संख्या है तो उनको बाकी कर दोगे, घटा दोगे, जो संख्या ज्यादा है उसका अंक आ जाएगा। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, सिग्मा एफ डी बराबर में लिखोगे, माइनस की संख्या बड़ी है 10, 0 में से 0 कट गया, 12 में से 5 गए 7, माइनस के 70 बच गए, सिग्मा एफ डी का मान आ जाएगा माइनस का 70। और इधर योग एफ निकालोगे और योग एफ का मान आ जाएगा आपके सिग्मा एफ आ जाएगा आपके 40, कितना आ जाएगा 40। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर मान रख दोगे, समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए कितना दे रखा है अपने पास में, ए का मान, ए कल्पित मान है, ए का मान है 25, तो यहां पे लिखोगे 25, यहां प्लस का चिन्ह, और सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है माइनस का 70, बटन सिग्मा एफ योग एफ ये है, इसका योग आ रहा है 40, तो बटा में 40 लिख दो। ये 0 से 0 कट गया, 7 के अंदर 4 का भाग दे दोगे तो एक्स बार बराबर में आप लिखोगे एक्स बार बराबर 25 प्लस माइनस का प्लस माइनस का 7/4, 7 में 4 का भाग देंगे तो आपके जो उत्तर आएगा एक्स बार बराबर 25 भाग देंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा 1.75। 1.75 इसमें से घटा देंगे, ये 25 दे रखा है 25.00, और इसमें से 1.75 घटा दोगे और घटाने पर आपके पास में आंसर आ जाएगा 23.75, घटाएंगे 25 बच जाएगा 23.25। एक्स बार बराबर में आप लिख दोगे 23.25, यहां पे लिखोगे समांतर माध्य एक्स बार बराबर में 23.25 है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।